नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, स्थान द्वारका, राज्य गुजरात। ये ज्योतिर्लिंग सर्पों से रक्षा करने वाले शिव का रूप माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के पास स्थित है। ये मंदिर अपनी विशाल 25 मीटर ऊंची शिव प्रतिमा के लिए जाना जाता है और ये अपने आप में सरल लेकिन गहन आध्यात्मिक है। शिव पुराण में बताया गया है कि कैसे भगवान शिव ने इसी स्थान पर सुप्रिया नामक एक भक्त की दारुका नामक राक्षस से रक्षा की थी। तब से शिव नागेश्वर के रूप में यहाँ निवास करते हैं। इन्हें नागों के स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के भय और रोगों से मुक्ति मिलती है। स्थान द्वारका और बेत द्वारका, गुजरात के बीच। समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। मुख्य आकर्षण विशाल बाहरी शिव प्रतिमा और शांत तटीय परिवेश। कैसे पहुँचे? सड़क मार्ग द्वारका से 17 किलोमीटर। रेल मार्ग द्वारका रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड DWK जो 15.5 किलोमीटर दूर है। हवाई मार्ग जामनगर हवाई अड्डा JGA 137 किलोमीटर दूर है। घूमने का सर्वोत्तम समय अक्टूबर से मार्च। निकटवर्ती आकर्षण द्वारिकाधीश मंदिर, रुक्मणी मंदिर, गोमती घाट। भगवान शिव का ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा, वो सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त होगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में ये कथा वर्णित है। सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वो निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिया की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने ये उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिया कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वो शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में ये समाचार सुना, तब वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है? उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वो दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिया तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिया उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वो एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे ये पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिया को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिया शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा।